वाले को मारा, मैं भी इस तरह से ऐसे पड़ा हुआ था। उसने फर्स्ट में यहाँ पर ब्रस्ट मारा, फिर मेरे पैर में 2 जगह पे। भाई और उनकी प्यारी प्यारी बहनों, आज मैं आप लोगों को एक बंदे की बीती सुनाऊंगा। वैसे तो हर बंदे अपनी कहानी का हीरो है, लेकिन ये बंदा अपनी कहानी के हीरो होने के साथ साथ दूसरों को चुतिया भी समझता है। चलो दूसरों को चुतिया समझते हो कोई बात नहीं, लेकिन इसने अपने मुल्क वालों यहाँ तक कि अपने घर वालों को भी नहीं छोड़ा। जो मैं तुम लोगों को कहानी सुनाने जा रहा हूँ, अगर ये किसी फिल्म का स्क्रिप्ट होती तो फिल्म 100% फ्लॉप ही जानी थी, क्योंकि ये बियॉन्ड द साइंस और फिजिक्स की माँ बहन एक करने वाली कहानी है। जो कमांडर था उसने अपने जवानों को आदेश दिया कि इनको रीचेक करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। तो उनके पाकिस्तान के 2 सैनिक आए, आकर के हमारे जवानों के शरीर के अंदर गोलियां दागने लगे। तो मैं बेहोश था, लेकिन इतना बेहोश नहीं था कि उनको सुन ना सकूं या देख ना सकूं। अब सवाल सबसे पहले यहाँ पे ये आता है, यहाँ पे बताओ कि इन तीनों में से सबसे बड़ा चुतिया कौन है? मतलब बेहोश होने की भी कोई किस्में होती हैं। मैं 30% बेहोश था, मैं 70% बेहोश था, मेरी टांग बेहोश थी, मेरी आंख बेहोश थी, मेरी गांड बेहोश थी, वगैरह वगैरह। अमिताभ बच्चन ये सोच रहा है कि ये तो स्टोरी बड़ी अच्छी है, इस पे प्रॉपर एक फिल्म बन सकती है, लेकिन पैन जो ये काम इतना ऊपर जा चुका है कि इसका रोल सिर्फ सलमान खान ही कर सकता है। क्या डायलॉग मारा है कि मैं बेहोश था लेकिन इतना भी बेहोश नहीं था। भोसले वाले एक बात बता, ये लड़ाई गोलियों के साथ लड़ी जा रही थी या बंदूक में नशे का टिक्का डालकर तुम्हारी पीठियों में ठोका जा रहा था? खैर आगे सुनते हैं। तो जो मेरे सामने वाले साथी को जो सीने में आकर 4-4, 5-5 जो राउंड के ब्रस्ट मारे, डेड बॉडी ऐसे उछलती थी ऊपर की तरफ। सामने वाले को मारा, बगल वाले को मारा, मैं भी इस तरह से ऐसे पड़ा हुआ था। उसने फर्स्ट में यहाँ पर ब्रस्ट मारा, फिर मेरे पैर में 2 जगह पे मारा। उसको मैं देख रहा हूँ कि धुआं निकल रहा है, लेकिन उस गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा, और उनको यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा नहीं। ना भोसड़ी के बेटे 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 मौज कर दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह, अरे वाह शेर, तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर। 1 मिनट के लिए वीडियो पोस्ट करके सारे इनके लिए तालियां बजा दो। मतलब कि 3 ब्रस्ट लगे और इस चपड़ी निब्बी के मुंह वाले ने बर्दाश्त कर लिया, बोला तक नहीं। मैं कहता हूँ अगर एक ब्रस्ट भी डायनासोर को लग जाए तो उसकी भी गांड से मियां खलीफा वाली चीखें निकल जाए, लेकिन इसकी गांड मेरा मतलब मुंह से कुछ भी नहीं निकला, और आजू बाजू फायर लगे, बॉडी उछलती थी लेकिन इसका लौड़ा तक नहीं हिला, और इसने देखा कि दाएं बाएं बॉडी कैसे उछल रही है, क्योंकि ये इतना बेहोश तो नहीं था ना। मान ली इसकी बात, 5 मिनट के लिए बन गए हम भी चूतिया। गालियां दी, बूट की ठोकरें मारी। स्टोरी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। पहले गोलियां मारी, अब गालियां भी ऐड हो गई। बेटा गांड बांड चेक करवाई थी ना, अब आगे से ये ना बोलने लग जाना कि हमें उल्टा करके हमारी गांड भी मारी थी। दोबारा से उसके साथी आए, पाकिस्तान के सैनिक आए, और हमारे जवानों के शरीर के अंदर गोलियां दागने लगे। उन्होंने फिर उसी रोटेशन से गोली मारी। अमिताभ बच्चन और साथ वाले यही सोच रहे हैं कि पुत्रा बस का जा, ये वीडियो हर किसी ने देखनी, कितना मजाक उड़वाएगा हमारा। बार बार गोलियां मारी। हैरानगी वाली बात तो ये है कि गोलियां सिर्फ इसके साथियों को लग रही थी, इसे लगी भी तो बाजू और टांग पे, और पहले दाएं पे लगी और फिर बाएं पे लगी। मतलब पाकिस्तानी इनकी बॉडी के साथ टिक क्रॉस वाला गेम खेल रहे थे। इतना बुरा तो कोई ख्वाब में न झेल सके, इसने हकीकत में झेल लिया। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, 1 सेकंड यार, मजाक हो रहा है। करके दोबारा से गोली मारी, तो जब 1 कदम आगे गया तो उसने राइफल मेरी सीने की तरफ तानी। तब मुझे लगा यार अब नहीं बचूंगा। जब उसने गोली चलाई तो यहाँ पर पर्स में 5-5 रुपए के कुछ सिक्के भी थे। जब गोली जाकर के सिक्कों पे टकराई तो मुझे भी आभास हुआ कि तो मर गया हूँ। पाकिस्तान का दूसरा सैनिक आया, उसने आकर के मेरा AK-47 उठाया और वापस मुड़ा, तो उसका पैर मेरे पैर से टकराया होगा। तब मुझे लगा कि यार मैं तो जिंदा हूँ। हमें तभी से लगा ये तो जिंदा है, ये तो अवाम को चुतिया बना रहा है, इसने तभी और अवाम को चुतिया बनाना है। और इस मौके पे इसके अब्बे ने नहीं बोला उठ जा बगैर, तो और कितना सोएगा। जिस गोली से पूरी बॉडी ऊपर नीचे हो जाती है, उस गोली से 5-5 के सिक्कों ने बचा लिया। अगर ये भोसड़ी वाला ये बोल देता कि मैंने वेस्ट पहनी थी इसलिए मैं बच गया, तो मैं थोड़ा बहुत यकीन करने के बारे में सोच लेता। और पैंचोद बटवा कौन लेके जाता है जंग में? ब्रस्ट लगा और अंदर नहीं गया। मारने वाला भी इतना चुतिया था बल्कि उसने थोड़ा मार के से बताया कि तू अभी भी जिंदा है। फिजिक्स और साइंस की किताबों में एक और बात ऐड कर दी जाए कि ब्रस्ट 5 रुपए के सिक्के से नहीं गुजर सकता। भाई क्यों वेस्ट पे इतना खर्चा करते हैं लोग? अपनी शर्ट पे 1500 जेब बनवाओ और उसमें 5-5 के सिक्के डाल लो, आगे पीछे हर जगह सिक्के डाल दो। मैं तो कहता हूँ सिक्के पिघलाकर अपनी गांड में भी डाल दो। अब मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड था, मैंने उसको पिन निकाली और उसके ऊपर ऐसे फेंका, तो कोट के अंदर हुड लगे हुए, हुड के अंदर वो गिरा जी। उसने तुरंत पीछे की तरफ मुड़ के देखा, पीछे तो कोई मूवमेंट था नहीं। तो जब तक वो ग्रेनेड को निकाल पाता, ग्रेनेड फट गया। यहाँ से उसका पूरा सर उड़ा और वो हमारे ऊपर आकर के गिरा। जो पाकिस्तान के दूसरे सैनिकों में खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा। भाई यार मैं नहीं यार, इतना तो हम बचपन में नहीं छोड़ते थे। इतने फेक बहाने तो हम क्लास में लेट आने पे नहीं लगाते थे। मतलब 3 गोलियां खाने के बाद भी तुम्हें इतनी जान थी कि तुमने ग्रेनेड खोला और फेंका भी, और डायरेक्ट उसकी हुड के अंदर चला गया। उसका सर आगे को भी नहीं गया, बॉडी के जितने भी नहीं उड़े, उसका सर तुम्हारे पैरों में आकर गिर गया। पहले तुम मुझे ये बताओ कि ग्रेनेड तुमने अपनी गांड में से निकाला था, और दूसरी बात इतना परफेक्ट निशाना, तुम्हारे पास कोई स्कोप था जिससे माप के तुमने उसकी हुड के अंदर फेंका था। इतनी सर्दी में कोई गर्दन पे हाथ लगा दे, सामने वाले की गांड लेने को दिल करता है, और तुम्हारा ग्रेनेड गिरा उसे पता भी नहीं चला। एक तो तुम बेहोश हो, मेरा मतलब 25% तुम बेहोश हो,
ऊपर से तुम्हारे अंदर 4 ब्रश ठोके गए हैं। फिर तुम्हें ग्रेनेड भी मिल गया, तुमने खोल के सीधा उनकी हुड में फेंक दिया और उसका सर भी तुम्हारी टांगों में आ गिरा। इसलिए कि कौन सी मूवी देखकर आए हो, मूवी नहीं बल्कि कौन सा नशा करके आए हो। नाश्ते में तुम्हें चरस तो नहीं मिला के दे दी। ऊपर से तुम्हारे अफसर इतने चूतिया हैं कि जिन्होंने तुम्हें ये सब करने दिया, जिनको खुद को पता था कि तुम वहाँ पे क्या हक के आए हो। मैंने दोनों हाथों से उसकी राइफल को उठाने की कोशिश करी, ये हाथ हिला नहीं। एक हाथ से राइफल उठाई, वहां से ब्रस्ट फायरिंग किया। 4-5 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत की नींद। यार अब तो ये धड़ाधड़ फेंके जा रहा है। पैंट जो वो राइफल जो दोनों हाथों से उठाई नहीं जाती, साला ये जो बचपन से मुट्ठा लग रहा है, इसने एक हाथ से राइफल उठाकर 4 बंदे भी मार दिए और उन्होंने कुछ भी नहीं किया। मतलब वो तुम्हारे सामने बैठ के टट्टी कर रहे थे। बेटा तुमसे ये नहीं हो पाएगा, अगली बार कोई लॉजिकल कहानी बनाकर आना, ये तो हजम ही नहीं हो रही। बाएं हाथ से पलटा खाया, दूसरे पत्थर से 3-4 जगह से फायरिंग किया। तो जो उनका मोमेंटम था, जो हौसले थे, परस्त हो चुके थे, वो भाग खड़े। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, पहाड़ी पहाड़। ये भी पता नहीं कि हिंदुस्तान किधर है, पाकिस्तान किधर। हिंदुस्तान का तो पता नहीं बेटा, पैंट उतार के देख, वहाँ पे पूरा पाकिस्तान तुम्हारी मार रहा था। अब मैं कब से कंट्रोल करके बैठा हूँ, अभी कहेगा मेरी आंख खुल गई थी, अभी कहेगा कि मैंने बस इतनी साउथ मूवी की स्क्रिप्ट लिखी थी जिसमें आप हीरो हो गए, लेकिन ये तो पैंट जो चांद से भी आगे फेंकी जा रहा है। अब मेरी भी एक स्टोरी सुन लो। इस जमाने में मैं भी फौजी था। एक दिन इंडिया के 20-25 फौजी आके मैदान जंग में टट्टी करने लगे, तो वॉशरूम तो उनकी हाँ है नहीं, तो मैंने उन पत्थरों पे जिन पे उन्होंने पिट्ठियां साफ करनी थी उन पे मर्चे लगा दी। फिर क्या, जिस तरह उन्होंने अपनी पिट्ठी पे पत्थर रगड़ा तो होली स्टार्ट हो गई। ऐसे ऐसे पटाखों की आवाजें सुनाई दी। एक टाइम के लिए मुझे तो लगा कि यहाँ ब्रेजर की न्यू ब्रांच खुल गई है और फर्स्ट डे पे 50% ऑफ चल रहा है। 2.5 साल की सर्विस, 19 साल की उम्र। न उम्र का तजुर्बा, न सर्विस का अनुभव। खोती दे बचा, तेरी इज्जत की थी, तेरी कदर की थी। शुक्र का तेरी बाउंड्री नहीं मारी। तो यार आज के लिए बस इतना ही। अब अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो। तो मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।